अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अब जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी ड्यू टू पेंडेमिक जो आजकल आपके सामने है, जो पूरे वर्ल्ड के हालात हैं। तो जैसा कि सब यूनिवर्सिटीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया है कि HEC के रूल्स के मुताबिक अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है। अब इसी सिलसिले में पंजाब कॉलेज पीर महल भी स्टार्ट करने जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए अपनी डिफरेंट आईडीज़ में वो जो आपकी आईडीज़ हैं उसमें आपको ऐड कर दिया गया और टीम्स बना दी गई हैं, क्लासेस आपकी बन गई, आपको ऐड कर दिया गया। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कस कर ले, ग्रुप में कर ले या फिर कॉलेज में रब्ता करके कर ले, ताकि आपको ऐड कर दिया जाए, ताकि आप लेट ना हो अपनी क्लास लेने में या अपने लेक्चर आपके मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी इस कोर्स की तरफ। तो आज मैं इस कोर्स का पहले आपको ओवरव्यू दूंगा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड वेब 2 है क्या, ठीक है। तो आउटलाइन इस कोर्स की देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में सेमेस्टर 3 में पढ़ा था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड वेब 1 पढ़ा था, उसकी ही ये एक्सटेंशन है, उसका सेकंड पार्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड वेब 2 कोर्स, ठीक है। पिछले जो सेमेस्टर में हमने बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनको मैनेज किया जाता है, कैसे हमारा CPU वर्किंग करता है, कैसे हमारे कंपोनेंट को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा सा हम जो इस सेमेस्टर में हमने देखना है वो हमारे पास है कि सम न्यू एडवांस ऑनलाइन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। उनमें हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट्स हैं और डेस्कटॉप पब्लिशर्स हैं। तो इनमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर पब्लिशर जो आम आजकल हालात में जो ऑफिस टूल यूज़ हो रहे हैं उनका बेसिकली इस्तेमाल कैसे करना है, उनका फ़ायदा क्या है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आगे जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है उसमें ऑफ़िस वर्क में वो कैसे कारआमद साबित हो रहे हैं। तो इसी बिहार पे हमने उनको देखना है कि उनकी वर्किंग कैसे है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला कोर्स है इसमें हम ये जो एडवांस ऑनलाइन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, वर्डप्रेस है, उसके बाद पावर पॉइंट है, एक्सेल है या फिर पब्लिशर है या माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, इसको देखेंगे। अब एक तो हमारा पार्ट है वो ये होगा कि हमने ये जो चीज़ है हमारी के एडवांस न्यू कंप्यूटर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये देखनी है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो सेकंड पोर्शन होगा हमारा वो वेब पे मुश्तमिल होगा, यानी कि वेब बेस्ड जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी है। मसलन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जो इंटरनेट क्या होता है ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में भी इसके बारे में पढ़ा है कि सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में भी इसके बारे में थोड़ा सा हाउ नाउ किए थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू HTML एंड वेब पेज डिज़ाइन। ये HTML क्या है कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, वेबसाइट पेज का जो डिज़ाइनिंग है वो कैसे करनी है, इसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। अब थोड़ा सा जो वेब डेवलपमेंट की तरफ हम मूव ऑन करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स क्या थे ये हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, लेकिन अब इसके आगे थोड़ी सी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि FTP क्या होता है, TCP/IP का मकसद क्या है, HTTP क्या है, ये इस सेमेस्टर में हमने इसको देखना है। उसके बाद सिंपल वेब पेज मेकिंग यूजिंग HTML। जब HTML आपको इंट्रोडक्शन के बाद इसमें फर्दर प्रैक्टिकली वर्क में बताया जाएगा कि कैसे आपने को वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग है वो करनी है। इंट्रोडक्शन टू XML है। उसके बाद डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू SQL एज वेल एज यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद हम डेटाबेस की बात करेंगे कि डेटाबेस का जो यूज़ है वो इस वेबसाइट्स में हमने कैसे डाटा को स्टोर करवाना है, तो उसका यूज़ क्या होगा। बाय यूजिंग SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम इस डेटाबेस को रीड करेंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक जो कोर्स के कंटेंट्स हैं, आउटलाइंस हैं जो हमने इस कोर्स में, ये जो हमारा इस सेमेस्टर 4th है आपका, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब 2 का कोर्स है, तो इसमें हमने रीड करनी है। ये कोर्स बेसिकली 3x3-0 का कोड है, यानी कि 3x3- मतलब 3 क्रेडिट आवर का कोड है इसमें, सब्जेक्ट है। इसमें हमने वीकली 3 क्रेडिट आवर पढ़ा करना है। तो लेक्चर की जो टाइमिंग है वो आपको टाइम टेबल मिल गया होगा, उसके हिसाब से होगी।
ठीक है। तो मटेरियल जो है मैं कोशिश किया करूँगा कि जो लेक्चर हुआ वो आपके जो हमारी क्लास टाइमिंग का है जो हाफ और 1 आवर है उससे पहले मैं इसको अपलोड कर दिया करूँ लेक्चर को इन द फॉर्म ऑफ वीडियो या फिर स्लाइड्स की शक्ल में। ठीक है। तो जो लेक्चर होगा वो इस तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ऑन द वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पे भी उसको एज अ वीडियो कैप्चर करके आपको अपलोड करके इधर ग्रुप में अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है जी, जो हेल्पिंग मटेरियल है वो फ्राहम कर दिया जाएगा आपको। इस पे आपके जो टीम है माइक्रोसॉफ्ट टीम की जो आपकी क्लास है उसमें। अब जब हमारी क्लास का टाइम हुआ होगा तो हर स्टूडेंट की अटेंडेंस लाजमी है कि उसको प्रेजेंट होना लाजमी है। ठीक है। तो वो स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस इंश्योर करेंगे, अटेंडेंस होगी। उसके बाद उस जो टॉपिक हमने उस दिन डिस्कस करना हुआ जिसका लेक्चर पहले से ही या हेल्पिंग मटेरियल पहले से ही मौजूद होगा, वो उसमें से आपने रीड करने के बाद जो आपकी क्वेरीज हुई, जो आपके क्वेश्चंस हुए, वो आपने नोट डाउन कर लिया करने। ठीक है। फिर हम क्वेरीज को और जो क्वेश्चंस होंगे उनको डीपली वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बेसिक सा कोर्स है, आपने इस पे ज़्यादा खपने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जितना ज़्यादा डीपली आप इसको पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी आपको समझ भी आएगी। ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में पढ़ने के बाद आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। फिर हम सारी क्लास मिलके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो कोई मसला नहीं, आप अपना जो कोई भी क्वेश्चन है वो इस ग्रुप में डिलीवर कर सकते हैं मुझे मेंशन करके, या फिर प्राइवेट चैट में मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर मैं आपको उसका इस टाइम के अलावा भी जो आपकी क्लास टाइम है उसके अलावा भी जब भी मैं ऑनलाइन हुआ तो मैं आपको उसका जवाब भी, यहाँ भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो मैं दे दूँगा। ठीक है। उसके बाद हमारी असाइनमेंट्स होंगी, हर वीक में एक असाइनमेंट लाजमी है। ठीक है। HEC के रूल्स के मुताबिक एक असाइनमेंट आपने हर वीक में देनी होगी। उसके बाद क्विज़ होंगे हमारे और प्रेजेंटेशन का भी सिलसिला रखा जाएगा। कोशिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन भी हम, अब क्लास तो वाइट बोर्ड तो नहीं होगा ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जैसे मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा वैसे ही आपसे भी तवक्को करूंगा कि जब मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप में से कुछ लोग, बल्कि आप सारे ही जो हैं वो इसी तरह प्रेजेंटेशन का जो हम मैकेनिज़्म बनाएंगे उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब ये लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि हमने इस सब्जेक्ट में या इस कोर्स में पढ़ना क्या है और इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। अब यहाँ तक अगर इस मामले में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो तो वो कमेंट करके या फिर डिस्कशन रूम में अपनी चैट के अंदर कोई भी अपनी जो सजेशंस हैं या कुछ भी वो अपनी तरफ से इसका जो क्वेश्चन हो वो वहाँ पे इंटर कर सकता है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।